हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं भारत की जनसंख्या, जो कि हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलता है। ये पीडीएफ जो है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा दिया गया ये पीडीएफ है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि विश्व की विशाल जनसंख्या वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो विशाल जनसंख्या वाले देशों में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन बी सही है, दूसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में भारत को जो है दूसरा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है, इनमें कौन भारत की घनी जनसंख्या का प्रमुख कारक है। घनी जनसंख्या का प्रमुख कारक है मानसूनी जलवायु। ऑप्शन ए सही है, मानसूनी जलवायु। इनमें कहाँ जनसंख्या का घनत्व सर अधिक मिलता है। जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है बिहार में। ऑप्शन बी सही है, बिहार। यहाँ पे जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। नेक्स्ट है कि असम में अधिक वर्षा होते हुए भी जनसंख्या का घनत्व कम क्यों है। क्योंकि यहाँ पे वन, पहाड़ी भूमि और अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलता है। मिलने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है सिंचाई की सुविधा है। पंजाब में जो है सिंचाई की सुविधा है, इसलिए। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में घनी जनसंख्या क्यों मिलता है। पश्चिम बंगाल में घनी जनसंख्या क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कृषि की सारी सुविधा है और धान की उपज साल में 2 बार ली जाती है और छोटे बड़े उद्योगों का भी विकास है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनी जनसंख्या है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी पठार में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का क्या कारण है। पश्चिमी पठार में घनी जनसंख्या मिलने का नहीं कारण क्या है। क्योंकि यहाँ पे वर्षा का अभाव है और जमीन ऊंची नीची है, इसलिए। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है। क्योंकि यहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। ऑप्शन सी सही, यहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। केरल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है। केरल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अत्यधिक प्रसार है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है और कृषि और उद्योगों का भी विकास हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में कौन सहायक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में सहायक है जन्म दर को अधिक होना, जन्म दर का अधिक होना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में बढ़कर कितना आ गया है। ग्रामीण जनसंख्या में तो ये जो है 68.8%। ऑप्शन सी सही है, 68.8। किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है। औरतों का अनुपात है केरल राज्य में। ऑप्शन सी सही है, केरल। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। सबसे अधिक जनसंख्या भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या मिलती है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार है। भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। भारत में सबसे घनी जनसंख्या मिलती है बिहार में। ऑप्शन बी सही है, बिहार। निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप का। ऑप्शन बी सही है, लक्षद्वीप। और सबसे अधिक जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का। सबसे अधिक जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का। निम्नांकित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी सही है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहता है। आगे है, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक निर्धारित करता है। तो यह है भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु। ये तीनों जो है भौतिक कारक को निर्धारित करता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है दिल्ली। ऑप्शन बी सही है, दिल्ली। और सबसे
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। नेक्स्ट है, इसे बताना है कि कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और दूसरा है कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों को निर्धारित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों जो है कथन सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, 2001-2011 के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है? यह है सबसे कम दर्ज की गई है। इसका सही आंसर है नागालैंड, ऑप्शन डी सही है, नागालैंड। भारत में सबसे बड़ी भाषाई समूह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी भाषाई समूह है, इसका सही आंसर है भारतीय यूरोपीय आर्य, ऑप्शन सी सही है, भारतीय यूरोपीय आर्य। अगला है, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है, भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या 1881 में संपन्न हुई थी, ये भी सही है। एक और दो दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सर्वाधिक है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार है। ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि उत्तर भारत में राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, ये सही है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में। और प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ये जो है गलत है। और तीसरा है कि भारत के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों में निम्न जनसंख्या घनत्व है, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही है, केवल दूसरा जो है गलत है, केवल दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? किस दशक वृद्धि दर जो है ऋणात्मक दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है 1911 से 1921 के बीच, 1911 से 1921 के बीच। भारत के किन दशकों की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है? वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, इसका सही आंसर है 1921 से 1951, ऑप्शन सी सही, 1921 से 1951। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कितना है? भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कितना? तो 121.05 करोड़, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, इसका सही आंसर है बिहार, ऑप्शन डी सही है, बिहार में। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितना है? भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68.84%, ऑप्शन ए सही है, 68.84%। और शहरी जनसंख्या है 31.2%, 31.2% जो है शहरी जनसंख्या है। निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? किसकी जनसंख्या सबसे कम है? यह लक्षद्वीप का, ऑप्शन ए सही है, लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, यह द्वितीय अवस्था को, ऑप्शन बी सही है, द्वितीय अवस्था। नेक्स्ट है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सी कथन सही है? कौन सी कथन जो है सही है? पहला कथन है कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है, सही है। और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ये दोनों जो है सही है, दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। आगे है,
निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत की जनाकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? महान विभाजक के रूप में जाना जाता है 1921 को। ऑप्शन बी सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही है? जनसंख्या की दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही है नागालैंड का। ऑप्शन बी सही है, नागालैंड। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी प्रतिशत और उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम का। ऑप्शन सी सही है, मिजोरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट की दर्ज की गई? सबसे अधिक गिरावट की दर्ज की गई यह 1961 से 71 के बीच। 1961 से 71 के बीच 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या कितना है? लगभग 31% है। नगरीय जनसंख्या लगभग 31% है और ग्रामीण जनसंख्या है 68%। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह बिहार का। ऑप्शन सी सही, बिहार। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य का लिंगानुपात है 918। ऑप्शन सी सही है, 918। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? यह उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? जनसंख्या में कमी आई है, यह नागालैंड। ऑप्शन ए सही है, नागालैंड। नेक्स्ट है, भारत के नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई है? वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई है? यह 1881 से। ऑप्शन ए सी सही, 1881। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? यह है 382। ऑप्शन सी सही है, 382। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है तो स्थलाकृति भी करता है, खनिज भी करता है, और मृदा भी करता है, और सांस्कृतिक कारक भी करता है, और सामाजिक कारक भी करता है। सभी जो है सही है, सभी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, सही सही है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है कि किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर। ऑप्शन ए सही है, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर प्राकृतिक वृद्धि दर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं? नहीं, ये तो गलत है। वे लोग जो बाहरी देशों से किसी नए देश में आते हैं उसे उत्प्रवासी कहते हैं? ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना तो दो। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं उसे उत्प्रवासी कहते हैं, उसे जो है उत्प्रवासी कहते हैं। और जो लोग बाहरी देश से किसी नए देश में जा आते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं, अप्रवासी। नेक्स्ट है, इसे बताना है, क्वेश्चन है कि जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और इसे बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक विधि है। ये सही है, जनसंख्या पिरामिड जो है किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक विधि है। ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है,
2011 के जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यह 17.64%। ऑप्शन बी सही है, 17.64%। 2011 के जाने वाली भारत की जनगणना कौन सी थी? ये थी 15वीं। ऑप्शन डी सही है, 15वीं। और स्वतंत्र भारत की जो 2011 में जनगणना की गई थी वो थी 7वीं। कौन थी? 7वीं स्वतंत्र भारत की। नेक्स्ट है, सन 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? ये 182 मिलियन। ऑप्शन सी सही, 182 मिलियन। सन 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.64%। 17.64%। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में 2001 से 2011 के दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में रिकॉर्ड की गई है? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में रिकॉर्ड की गई है? यह नागालैंड। ऑप्शन सी सही है, नागालैंड। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में 2001 से 2011 के दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि का रिकॉर्ड की गई है? यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि 21.25% हुई है। भारत की 2011 की जनगणना जनसंख्या वृद्धि 17.64% हुई है। अगला है कि भारत की पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि 2011 में 17.19% हुई थी और भारत में स्त्रियों की जनसंख्या वृद्धि 2011 में 18.12% हुई थी। ये जो है सभी सही है, चारों जो है सही है, चारों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि का रिकॉर्ड की गई है? यह मेघालय। ऑप्शन डी सही है, मेघालय। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है? भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है? 16%। ऑप्शन बी सही है, 16%। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में 2011 के सबसे कम जनसंख्या वृद्धि का रिकॉर्ड की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन सी सही है, नागालैंड। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, स्वतंत्रता के पश्चात 2001-2011 के दशक में सबसे कम दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि है। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। और दूसरा है कि सन 2011 के जनगणना में भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन का रिकॉर्ड किया गया है। और तीसरा है कि सन 2001 तथा 2011 के पुरुषों की जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। इसका सही आंसर है, एक और दो कथन जो है सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है, इसे बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिंगानुपात 914 प्रति 1000 है। ये सही है। और भारत में 2001 के लिंगानुपात 927 प्रति 1000 है। ये भी जो है सही है। और भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार सभी आयु वर्गों के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। ये गलत है। भारत की 2001 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 940 प्रति 1000 है। ये जो है सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या जनांकिकी संक्रमण के तीसरे चरण में है, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों में निरंतर ह्रास हो रहा है। तो इस चरण के कारणों में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कि स्त्रियों के सामाजिक स्तर उन्नति है और प्रभावशाली परिवार नियोजन और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार भी है और शिशु मृत्यु दर में कमी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सभी जो है सही है, सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में राज्यों में से किस राज्य में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? किस राज्य में दशकीय वृद्धि सबसे अधिक है? यह है
बिहार में, ऑप्शन ए सही है, बिहार। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि भारत की जनगणना के संबंध में सबसे पुराना प्रसंग अर्थशास्त्र में मिलता है। ये सही है, सबसे पुराना प्रसंग अर्थशास्त्र में मिलता है। भारत की जनसंख्या का सबसे पुराना रिकॉर्ड आइन ए अकबरी में मिलता है, आइन ए अकबरी में मिलता है। ये जो है सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो है सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि सन 2011 की जनगणना में निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि का रिकॉर्ड की गई, सबसे अधिक प्रतिशत का रिकॉर्ड की गई? यह है कुरंगकुमे आंध्र प्रदेश में, कुरंगकुमे आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में 2011 में सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर का रिकॉर्ड की गई है? यह किफिरी, ऑप्शन ए सही है, किफिरी, किफिरी जिला। नेक्स्ट है भारत में सब पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई है? किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जो 1872 में हुआ था, 1872 में। नेक्स्ट है सन 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है? किसमें लिंगानुपात सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है? यह दमन और दीव, ऑप्शन सी सही है, दमन और दीव। अब अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।